पवन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और आज बड़ी सुंदर बड़ी पावन दिन है, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष, और जिसमें कामदा एकादशी की सभी माता बहनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन, बड़ा आभार। तो कामदा एकादशी की जो कथा है वो बड़ी ही सुंदर, बड़ी पवित्र है। वो सभी फलों को प्राप्त करने वाली होती है। पुत्र रत्न की इच्छा हो या धन की इच्छा हो या राजपाट की इच्छा हो, सभी को मोक्षदायिनी होती है। तो कथा श्रवण करने से पहले कृपया एक गुजारिश है, कथा को अंत तक सुने, बीच में छोड़कर ना जाए, क्योंकि कथा श्रवण मात्र से ही पूरी एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। तो कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य किया करता था। वह अकेला अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि निवास किया करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे, हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उसी जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज कर्कटोक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस हो जा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे। वह अपने कर्मों का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुआ। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम में गई और उसी श्रृंगी के सम्मुख जाकर विनती करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुबोधे, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और किस लिए आई हो? तो ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा है, एकादशी है, और उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने पति का फल अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसके पुण्य से मेरे पति राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अब
अधिक सुंदर हो गया और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पापों और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा व महत्व के श्रवण व पाठन से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कहते ना, मनुष्य अपने सुखों का चिंतन करे, वह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसी चिंतन मनुष्य को उसके कर्तव्यों से विमुख कर देता है, जिससे उसे घोर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गंधर्व ललिता ने भी राक्षस होकर घृणित कार्य किए और कष्ट भोगे, किंतु भगवान विष्णु की कृपाओं का कोई अंत नहीं है। वह मनुष्य को उसका मनचाहा फल देते हैं, किंतु जब मनुष्य स्वयं कर्म करे और उसका फल किसी दूसरे को अर्पण करे तो उसका कर्म वह तप से भी अधिक प्रभावशाली होता है और पुण्यदान करने वाला देवतुल्य हो जाता है। तो कहते ना, परोपकार सदा करते रहना चाहिए। अगर किसी की भला हो तो परोपकार करने में कोई बुराई नहीं है। तो ये हमारी एकादशी महारानी की कथा थी और इसके श्रवण मात्र से ही सारे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर किसी माता बहन को यह कथा अच्छी लगी है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नीचे एक बेल आइकन का बटन है, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे आगे की वीडियो आप पर आती रहेगी। बोल एकादशी महारानी की जय।